इन चेहरों पर खौफ पड़िए। इन चेहरों पर कानून को ठेंगे पर रखने वाले लुटेरों का खौफ है। इन चेहरों पर रात के अंधेरे में सिस्टम के सो जाने का खौफ है। ये वो परिवार है जिसने 21वीं सदी में भय मुक्त समाज का वादा करती सरकारों पर भरोसा कर आधी रात को एक यात्रा की थी। कहा जाता है कि हाईवे के रास्ते विकास चलकर आता है, लेकिन लगता है कि उत्तर प्रदेश में शायद लुटेरे चलकर आते हैं। 6 तारीख की रात में जो है 2 बजे मैं कानपुर से दिल्ली के लिए आ रहा था। तब तक 4 लोग आ गए, फंस गए हम 4 लोग, बाप बेटा और बेटी हमारी और वाइफ, ये उसमें फंस गए। बस उन्होंने आकर के कट्टा लगा दिया करके, बस वही बदतमीजी या शब्दों का प्रयोग करने लगे। दिल्ली के राम प्रसाद दीक्षित के परिवार के साथ क्या क्या हुआ, ये दास्तान सिर्फ आई गई कहानी नहीं है। हम आगे उसका पूरा ब्यौरा देंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि ये उस कानून के रौंदे जाने की गवाही है जहां अपराध तो हाईवे के फास्ट लेन जैसा सरपट है, लेकिन पुलिस या कहें सिस्टम ठहरा हुआ है और नागरिक डरा हुआ। फिर लड़की को छीनने लगे, लड़के को उठाया उन्होंने, छोटा बच्चा था, इसको उठाने लगे, हमारी गोदी में था। के पापे को कट्टा लगाए रहे, वो बाहर निकाल के उनके कट्टा लगाए रहे, वो कट्टा नहीं हटाया। जेलर लूट मार की, उन्होंने कट्टा नहीं हटाया। फिर वो चले गए, वो दिखे नहीं हमको, कहाँ गए क्या हुआ। पलट के हम लोगों ने देखा नहीं, इतने डर गए थे हम लोग कि पूछो ना। डर तो आज भी उस चीज को सोचता हूँ तो नींद नहीं आती रात में, इतना डर लगता है। मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था जिस तरीके को था। नमस्कार, ये खबर आपके लिए है। उत्तर प्रदेश के हाईवे से अगर आप गुजरते हैं परिवार के साथ तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हाईवे पर परिवार के साथ यात्रा करना खासकर रात के वक्त अपने रिस्क पर ही संभव है। आज हम आपको एक ऐसी वारदात दिखाने जा रहे हैं जो कुख्यात बुलंदशहर कांड जैसी बनते बनते बची। यूपी के कानपुर से दिल्ली आ रहे एक परिवार को दिल्ली के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर लूटा गया और महिलाओं समेत पूरे परिवार के साथ बदसलूकी हुई। हमारी सरकारें नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी लेने में फेल क्यों होती है? यही पूछ रहा है दिल्ली के राम प्रसाद दीक्षित का परिवार। क्यों कोई परिवार लुटेरों के आगे बेबस होता है? रात को व्यस्त एक्सप्रेसवे से यात्रा करना किसी परिवार के लिए कभी ना भूलने वाले सदमे में तब्दील होना क्या बर्दाश्त किया जाना चाहिए? क्यों महिलाओं बच्चों को लेकर निकलना जोखिम का सफर है? सुनिए राम प्रसाद की पत्नी सरोजनी देवी का दर्द, जिन्हें लूटने वाले इतने बेरहम थे कि उनके कान तक काट गए। लूटमार की गाड़ी खड़ी थी, तुरंत आगे गाड़ी में लूटमार करने लगे। उन्होंने बस सामान हमारा था, पहले परसों उन्होंने छीना सामान का, फिर उन्होंने हमारा जो पहने थी वो छीना। गले में मंगलसूत्र पहने थे वो ले लिया, तोड़ लिया। उसके बाद फिर कानों के एक तरफ के मैं खुलने लगी, उसका दूसरा तरफ का खुल नहीं रहा था, उनने फिर कान फाड़ दिया मेरा। फिर उन्होंने हाथों हमारे देखे, हाथ में अंगूठियां पहने नहीं थी पहने। फिर पैरों पकड़े, पैरों में पहले पहने दी, वो पहले छीन ली। फिर लड़की को छीनने लगे, लड़की को सारा उतार लिया। आपको यकीन नहीं होगा कि लुटेरे इतने संवेदनहीन थे कि उन्होंने बेहुदे तरीके से महिलाओं के कपड़े की तलाशी तक ली, सिर्फ इस बात को परखने के लिए कि कहीं कोई कीमती चीज कपड़ों में छिपी तो नहीं है, जबकि ये परिवार खुद ही सब कुछ लुटेरे के हवाले कर चुका था। तो जो भी कान नाक में जो भी पहन रखा था, हमने सारा जेवर वो निकाल लिया। जो पर्स में भाई की शादी थी उसका सारा जेवर लेके आ रही थी, अपना सारा जेवर लेके आ रही थी, मम्मा का था तो लेके आ रही, वो सारा उन्होंने ले लिया। जो पीछे सारा सामान लगा वो भी उन्होंने निकाल लिया। उसके बाद फिर भाई का सारा सामान जो भी पहना था वो निकाल लिया, उसका वॉलेट वगैरह ले लिया। लूटपाट में मतलब 18-20 हजार रुपए कैश गया मेरा, और ज्वेलरी गोल्ड मतलब हमारा सारा चला गया। कितने की ज्वेलरी होगी? कम 11-12 लाख रुपए की है सब। अच्छा। हाँ। फिर केस कब दर्ज कराया? केस हमने मंडे को मतलब सुबह दर्ज कर। हाँ,
थाने पे जाके? हाँ, थाने में जाके जेवर थाने में काम करवाया मैंने। ये वारदात जहां हुई वो जगह राजधानी दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने के लिए ये यमुना एक्सप्रेसवे विकास और आधुनिकता के मॉडल के तौर पर पेश की जाती है, जहां कम से कम कानून का राज जरूर कायम होना चाहिए। लेकिन राम प्रसाद दीक्षित के परिवार के साथ इससे एकदम उलट हुआ। जेवर के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर बदमाशों ने सबसे पहले इसी लोहे का जो आप रॉड जैसा देख रहे हैं, इसी से सबसे पहले हमला किया था। और जिसके बाद गाड़ी में आवाज आई, इन्होंने गाड़ी को रोका वहां पे, और जब गाड़ी पे उतर देखा तो गाड़ी पे कुछ भी नहीं हुआ था। फिर दोबारा इसी रॉड के जरिए दोबारा गाड़ी पे हमला हुआ और दोबारा गाड़ी पे मारा। और उसके बाद गाड़ी जब उन्होंने रोक के देखा तो देखा कि 4 बदमाश कट्टा लेकर वहां पर पहुंचे थे। किसी ने हमारे गाड़ी में कुछ या मारा हो या हमको लगा कि कुछ टायर वायर में कुछ हो गया है। तो ड्राइवर बोला आप लोगों को सुनाई दिया? हमने कि हाँ कुछ आवाज आई है। तो वो कुछ उसने तो भाई ने कहा चलो, तो चलते गए, लेकिन फिर खट जाने आवाज आई तो उसने कहा कुछ देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें टायर वायर। तो भाई और दोनों निकल गए और देखने लगे। तो उस समय तो कोई नजर नहीं आया। फिर वो बैठ गया ड्राइवर, फिर थोड़ी सी बैठ गया, थोड़ी सी चली 2-3 मिनट, फिर आवाज आई तो उसने ड्राइवर की कुछ है। फिर भाई और दोनों उतरे कि देखें, तो देखने लगा वो, भाई तो कुछ दिखा नहीं। तो भाई तो बैठ गया, ड्राइवर घूम के बैठने वाला था, चिल्लाया तो हम उसी को देखने लगे कौन है। तो वो भाग गया। तो जब तक वो भागा होगा जब तक हम लोगों को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। वो तो उसने दरवाजा खोले, पापा बाहर निकले, पापा ने हाथापाई की तो पापा के कट्टा लगा दिया और हम लोग भाई की लगा दिया। सवाल ये कि एक चलता फिरता हाईवे लुटेरों के लिए इतना मनमर्जी वाला कैसे साबित हुआ? जहां हर समय व्यवस्था मुस्तैद होनी चाहिए, वहां घंटों कैसे एक परिवार शायद अपनी जिंदगी के सबसे बुरे सपने का गवाह बनता रहा। यमुना एक्सप्रेसवे से पवन नारा के साथ राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो आखिर एक व्यस्त एक्सप्रेसवे पर लुटेरों का राज कैसे कायम हो सकता है? क्या कानून और इमरजेंसी सेवाएं रात में हाईवे पर ठप हो जाती हैं? ये रिपोर्ट देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों लुटेरे किसी हाईवे पर बेखौफ रहते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में। इस वक्त हम एक्सप्रेस वे पर मौजूद हैं और यहाँ एक बैरिकेड होना चाहिए था, जो था भी लेकिन तोड़ दिया गया है। और यहाँ से इस एक्सप्रेस वे पर चढ़ना बिल्कुल आसान है। और दूसरी बात ये कि ये एक फ्लाईओवर है जिसके नीचे सुनसान इलाका है, यानी लुटेरों के लिए यहाँ से चढ़ना और यहाँ लूट की वारदात को अंजाम देना बेहद आसान था। कुछ समझे आप कि आखिर दिल्ली के पास ये यमुना एक्सप्रेसवे अपराधियों के लिए जन्नत क्यों है? क्योंकि सिस्टम ने लूप होल छोड़ रखा है और दिल्ली के राम प्रसाद दीक्षित जैसों के लिए सिस्टम पर भरोसा करना खुद को लुटाना है। हम ग्रेटर नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे के पुल के नीचे हैं और यहाँ पर इलाका सुनसान है। अंधेरे में यहाँ छुपना आसान है और इतना ही नहीं, नीचे गाड़ी के टायरों के निशान भी हैं। ये रास्ता एक स्टेट रोड से जाकर मिलता है, यानी यहाँ से भागना भी आसान है और लुटेरों के लिए छुपना भी आसान। और यहाँ से ऊपर चढ़ना बेहद आसान। ऊपर बैरिकेडिंग ज़रूर है लेकिन यहाँ कोई भी आसानी से चढ़ सकता है। इतना ही नहीं, अगर कोई यहाँ से चढ़े तो शायद ही किसी को नजर आए और वारदात को अंजाम देने के बाद बड़ी ही आसानी से वापस इसी रास्ते से भाग भी सकता है। यानी बिना किसी खास कोशिश के आप एक्सप्रेस वे पर आकर पहुंच जाते हैं। रात को यहाँ का क्या माहौल होता है? सुनसान रहता है या लोग आते जाते हैं? सुनसान रहता है। सुनसान रहता है। और यहाँ कोई आने जाने में इस रास्ते का इस्तेमाल करता है? यस करें। कौन करता है? लोग करें